तन मन धन से करें समर्पण, जिन शासन उत्थान करें, गुणाए तन से जुड़ करके जिन शासन का उत्थान करें। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद से करके इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में दिगंबरत्व की, श्रमणत्व की, जैनत्व की यशोगाथा को गाने वाला होगा ये गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज ने एक ऐसा अनुपम उपहार मात्र जैनों के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए दिया है, जिसके माध्यम से हम स्वयं का बोध कर पाएंगे, हम अपना मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। निश्चित बंधुओं, आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने लोग, युवा पीढ़ी, आने वाली भविष्य की पीढ़ी का जो है वो दिशा दर्शक के रूप में होगा गुणायतन। मैं बार बार कहूंगा, पूरा विश्व टकटकी लगा करके देखता है, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप, जहां खोलो मात्र गुणायतन गुणायतन और गुणायतन गूंजता है। और क्यों गूंजे ना, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसी परिकल्पना दी है जो सबका कल्याण करने वाला है। तो निश्चित बंधु, आपसे निवेदन है, जो जिनवाणी, पारस और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग यहां उपस्थित हैं, सभी से कहूंगा अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए, तन मन धन को समर्पण कीजिए और गुणायतन के निर्माण में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही साथ पुण्य कार्जन कीजिए। साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से इस परिसर में, गुणायतन परिसर में शांतधारा संपन्न होती है। मैं निवेदन करूंगा, आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस के विशेष अवसर पर शांति धारा करके साथ ही से पुण्य कार्जन करा सकते हैं, कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो आप अपना नाम हमें निम्न नंबरों पर प्रेषित कीजिए। साथ ही बंधुओं, जैसा कि विदित है, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा रहे हैं। उसी कड़ी में जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को संबद्ध किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों का मैं सम्मान करूं। उसके पूर्व हमारे बीच में उपस्थित है श्री राकेश जी मंजू जैन, ग्वालियर से श्रोमणी संरक्षक। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। निवेदन करूंगा वो आए और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री पीयूष जैन जी, सोनू फिरोजाबाद से, और साथ ही डब्बू जी कासलीवाल गया, गुणायतन ट्रस्टी वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित हैं राकेश मंजू जैन, ग्वालियर श्रोमणी संरक्षक। एक बार जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए आपकी। नहीं, पहले नीचे वाली घोषणा करो। आइए, अब मैं आवाज लगा रहा हूं संस्थापक सदस्य के रूप में, जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है आज गुणायतन से, सूत्रधार से संस्थापक सदस्य की जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमती महिमा जैन, धर्मपत्नी श्री नमल किशोर जैन, आन्या जैन, सिद्ध जैन, हैदराबाद से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हैं, शीघ्रता से आए और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अजय शकुन दीदी और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, आए और ऐसे हमारे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य का दर्जा प्राप्त किया है गुणायतन में। आपकी करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए, पुण्य की अनुमोदना होनी चाहिए। आइए, हमारे बीच उपस्थित हैं और सम्मान कर रहे हैं शकुन दीदी और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, और साथ ही द्वितीय श्री राम प्रकाश जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, नीरज जैन, पंकज जैन, सुनील जैन, फिरोजाबाद से हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज संबद्ध हुए। गुणायतन से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। और फिरोजाबाद से 70 लोगों का संघ लेकर के आए हैं गुरु चरणों में। ऐसे हमारे बीच में श्री राम प्रकाश जी, श्रीमती सुलोचना जैन, नीरज जी, पंकज जी, सुनील जी जैन, फिरोजाबाद, और उनके ही सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में ओम प्रकाश जैन, फिरोजाबाद से, और साथ ही अन्नू जी अजमेरा, गुणायतन ट्रस्टी गया से हमारे बीच उपस्थित हैं। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। आइए, अगले श्री सुमत कुमार जैन, श्रीमती रविकांता जैन, वर्धमान जैन, सुनील कुमार जैन, अखाई परिवार, अशोक नगर से हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने भी आज संस्थापक सदस्य की सदस्यता प्राप्त करके गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। आइए, निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित अशोक नगर से सुमत कुमार, श्रीमती रविकांता, वर्धमान, सुनील कुमार जैन, और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री डब्बू जी, श्री राजेश जी विनायका साहब गया से, और साथ ही श्री सुनील जी विलाला, इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। सापरिवार अशोक नगर से हमारे बीच हैं।
आइए सपरिवार सम्मान को प्राप्त करेंगे। सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राहुल बाकलीवाल, श्रीमती दीपाली बाकलीवाल मुंबई से, और द्वितीय श्री भीगूलाल तुकाराम जी 100 टक्के, सौभाग्यवती आशा भीगूलाल जी 100 टक्के बुडलाड़ा से पंजाब से हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित आइए और वो हमारे बीच में आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और साथ ही इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री संजय जी विलाला इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी, और साथ ही नरेंद्र जी सेठी गया से हमारे बीच उपस्थित हैं। आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। शीघ्रता से सम्मान की कड़ी हम करेंगे। आइए सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री सुनील माया सेठी, श्रेयांश शिखा समर्थ प्रियंका सेठी रांची से हमारे बीच उपस्थित हैं। आए वो भी गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, आशीष प्राप्त करें। और साथ उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा अजित तोतुका जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, और साथ ही मुकेश जी पाटौदी इंदौर से हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित हैं। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आइए सुनील माया सेठी, श्रेयांश शिखा समर्थ प्रियंका सेठी रांची से। अगले प्रदीप जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री हर्ष जैन, श्रीमती दिव्या जैन दिल्ली से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आए, हाँ सुनील माया जी हमारे बीच आ रही हैं रांची से, श्रेयांश शिखा समर्थ प्रियंका सेठी, और उनका सम्मान कर रहे हैं मुकेश जी पाटौदी इंदौर से, और साथ ही अजित तोतुका साहब जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए आपकी। आइए श्री प्रदीप जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री हर्ष जैन, श्रीमती दिव्या जैन दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हो तो शीघ्रता से आए। और श्रीमती हीरा देवी छावड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमार छावड़ा दिल्ली से, इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री मूलचंद छावड़ा साहब जयपुर से, और साथ ही राकेश मंजू जैन ग्वालियर से श्रोमणी संरक्षक, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। हीरा देवी छावड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमार जी छावड़ा दिल्ली से। आइए श्रीमती उमा देवी जैन, धर्मपत्नी नेमचंद जैन, सुशील जैन न्यू दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनका सम्मान वीके जैन जी, डीके जैन साहब दिल्ली से, और साथ ही पवन गोधा साहब दिल्ली से, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी उमा देवी, धर्मपत्नी नेमचंद, सुशील जैन जी का स्वागत करेंगे। हाँ स्वागत। साथ ही सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्री नेमचंद विजय कुमार जैन, श्रीमती नीता जैन, शुभम जैन, स्तुति जैन कोलकाता से हमारे बीच उपस्थित हो, और वो भी गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान करने के लिए हमारे बीच श्री सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन और सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और जिन्होंने निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है श्री प्रमोद कुमारी जैन, श्री मनोज कुमार, संजीव जैन फिरोजाबाद से, और हमारे बीच उपस्थित है। उनके सम्मान के लिए बुलाऊंगा सुरेश जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी फिरोजाबाद से। और एक और अभी अभी हमारे पास एक नाम आया, राजेश्वर चंद जैन, मंजू जैन, निर्माण विहार दिल्ली से, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि गुणायतन के लिए समर्पित। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुनील जी विलाला इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी। अरे सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हैं नेमचंद विजय कुमार जी। हाँ एक और हम बोल रहे हैं बाद में। और साथ ही सर आइए सम्मान करने के बाद जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे बीच अब उपस्थित हो चुके हैं राजेश्वर चंद मंजू जैन, निर्माण बिहार दिल्ली से 1 लाख रुपए की राशि, और साथ ही सरोज प्रदीप जैन, प्रमोद जैन 51,000 रुपए की राशि से इन्होंने सहयोग प्रदान किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। आइए नेमचंद विजय कुमार जी आ गए। हाँ राजकुमार कौन है? श्रीमती हीरा देवी छावड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमार छावड़ा दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। आए और उनके सम्मान के लिए हमारे बीच में सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन आए
और उनका सम्मान करें। आ जाइए राजकुमार जी छावड़ा, हीरा देवी छावड़ा। जी जी, सरोज जैन, प्रदीप जैन, प्रमोद जैन, ये भी आज 51,000 रुपए की राशि से सूत्रधार यहां पर निर्वाण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है। और इनके सम्मान के लिए सुभाष जी हमारे बीच खड़े रहें और इनका शीघ्रता से सम्मान करें। नाम लूंगा शीघ्रता से। निर्माण सारथी श्री प्रमोद कुमारी जैन, मनोज कुमार, संजीव जैन फिरोजाबाद से, और इनके सम्मान के लिए सुरेश जैन जी गुणायतन ट्रस्टी। अच्छा ना, नेमी चंद, विजय कुमार, नीता जैन, शुभम जैन, स्तुति जैन कोलकाता से, इनका भी सम्मान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन शीघ्रता से सम्मान संपन्न करें। शेष जो निर्माण मित्र की सदस्यता ली है, मैं शीघ्रता से नामों की घोषणा कर रहा हूं। प्रकाश चंद जैन, श्रीमती कमलेश जैन, श्री प्रकाश चंद, श्रीमती कमलेश जैन भोपाल से, दमोह से श्रीमती शकुन जैन, विमल कुमार जैन गुड़गांव से, निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्रीमती मीना जैन, जयपुर से मीनाक्षी, दिनेश, सुजाता, जिनेन्द्र, शुभ, कृष्णा, प्रियांश जैन सपरिवार, न्यू दिल्ली से 22,000 रुपए की राशि जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, दिनेश चंद जैन, कानपुर से श्रीमती रेखा सिन्हा सपरिवार, निर्माण निधि की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे लोनारा खरगोन से श्रीमती प्रमलाबाई, रमेश चंद जैन, जबलपुर से श्रीमती शकुन जैन, पंकज जैन, रामगंज मंडी से नेमीचंद जैन, सागर से सौरभ जैन, सुहासिनी जैन, इंदौर से जिनेन्द्र कुमार, श्रीमती प्रीति जैन, जयपुर से हरकचंद जैन, दिल्ली से प्रकाश चंद, राजेश, मनीष पापड़ीवाल, कैथल से रेणु गर्ग, सुदर्शन कुमार गर्ग, नोएडा से श्रीमती सरोज जैन, रायपुर से किशन लाल जैन, नरसिंहपुर से दिलीप कुमार जैन, पांडिचेरी से कैलाश जैन, मधु जैन, गाजियाबाद से श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी दिनेश जैन, इंदौर से अशोक शाह, शशि शाह, झालावाड़ से श्री नवीन जैन, श्रीमती संजू जैन, खतौली से श्रीमती बाला जैन, धर्मपत्नी प्रमोद कुमार जैन, विदिशा से श्रीमती कमलाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजमल जैन साहब परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। आइए बंधु, बिना किसी विलंब के सीधे सीधे आगे के संचालन और शंका समाधान के विशेष सत्र के लिए चलता हूं। बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। निश्चित हमारे मंच पर एक शख्सियत के रूप में श्रीमान राजकुमार जी सेठी साहब कलकत्ता से हैं। मैं बड़े बहुमान के साथ उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारी मान वंदना को स्वीकार करें। श्रीमान राजकुमार जी सेठी साहब कलकत्ता से हमारे बीच में हैं, उनको आवाज लगा रहा हूं और उनके बहुमान के लिए आवाज लगा रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मुकेश कुमार जी पाटोदी, श्रीमान सुनील कुमार जी बिलाला और श्रीमान सुनील कुमार जी जैन सीईओ, उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और आज के इस सत्कार की यात्रा को पूरा करें। सुभाष जी और सुनील भाई साहब दोनों आ जाएं और इस सत्कार की दिव्य यात्रा को पूरा करें। इसी क्रम में आज महानगर दिल्ली से, दिलवालों की नगरी दिल्ली से श्रीमान पवन कुमार जी गोधा हमारे बीच हैं, जो सैकड़ों यात्रियों को लेकर के आज इस महान तीर्थ की वंदना करने के लिए यहां पर आए हैं। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वे आए। डीके जैन गुणायतन ट्रस्टी उनके सम्मान करने के लिए आगे आए और दिल्ली से श्रीमान डीके जैन साहब जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनके सम्मान करने के लिए मैं बड़े मन के साथ सुभाष भाई साहब और सुनील भाई साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और उनके सम्मान की इस यात्रा को पूरा करें। और चलते हैं मित्रों, हम हमारे मंच पर एक और मां सरस्वती के पुत्र के रूप में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी डी राकेश भैया सागर से हमारे बीच में हैं। मैं बहुत बहुमान के साथ उनको आवाज लगा रहा हूं। आचार्य श्री के समय सार पर जो एक सार गर्भित प्रवचन हुए हैं, उसका 6ठा भाग समयोपदेश के रूप में भैया के हाथ में है और उस समयोपदेश के विमोचन के साथ ही भैया जी अपनी बात हमारे बीच रख रहे हैं। आदरणीय राकेश भैया जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यह जो पुस्तक आप देख रहे हैं विमोचित हुई ये आचार्य महाराज के समयोपदेश के 6ठे भाग के रूप में हमारे सामने है और भैया द्वय मुनिराज के कर पल्लवों में अपने कर से भेंट कर रहे हैं आदरणीय राकेश भैया जी। बंधुओं, यह समयोपदेश का 6वां भाग है जो अभी असमाप्त है। इसके आगे भी अभी और भाग आने वाले हैं।
प्रिंटिंग में हैं, जैसे आपको उपलब्ध होंगे आप तक पहुंचेंगे। यह परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा समयोपदेश पर दिए गए उपदेशों का संकलन है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। समय सार जैसे कठिन ग्रंथ के लिए आचार्य श्री ने जितना सुलभ बना दिया है उसका संकलन ये है। इसको प्राप्त करने के लिए इसका प्रकाशन आगम प्रकाशन रेवाड़ी से हुआ है। यदि किसी को आवश्यकता हो तो वहां से मंगा सकते हैं। इनका ऑनलाइन नंबर है, फोन नंबर है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ कार्यालय में लगा रहेगा तो आप देख सकते हैं उसको। 9896437271। रिपीट कर देता हूं, 9896437271। इससे आप जब कभी मांगे, उससे पहले के भाग भी 1 से लेकर के 6 भाग तक भी आपको उपलब्ध हैं, आसानी से मिल सकते हैं। जय जी। नहीं देखिए, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुँचाने का ये उपक्रम बड़ा ही अनुकरणीय उपक्रम है। समय सार जैसे गूढ़ ग्रंथ की गुरुदेव ने जितनी सरल और सरस विवेचना की है, वो हर किसी के लिए समय सार के हार्द से परिचित कराने में सक्षम है। आज का दृढ़मती जी ने बड़े परिश्रम के साथ इसका संपादन किया। इसके कुछ भागों का मैंने भी अवलोकन किया। इसको पढ़ते समय एक सबसे बड़ा आनंद उस बात का आता है कि पढ़ते पढ़ते हमारे सामने गुरुदेव की छवि उपस्थित हो जाती है। पाठक को ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो कुछ पढ़ रहा है, अपितु उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कुछ सुन रहा है और गुरुदेव साक्षात सुना रहे। मैं तो कहूंगा हर घर में एक कृति जानी चाहिए। समय सार के सार को आप समझना चाहते हैं गुरुवर की वाणी में, तो ये प्रति आपको सुलभ है, ऑनलाइन उपलब्ध है। नंबर आपको एक बार फिर से बता दिया जाए, नोट कर लें। तरुण जी बता दीजिएगा नंबर। ये मंगाइए, आज ही आप कहिए इसका पूरा सेट मंगाइए और घर घर में स्वाध्याय की परिपाटी। ध्यान रखना, समय सार किसी साधारण व्यक्ति के मुख से सुनोगे तो वह केवल तुम्हारे लिए प्रवचन होगा, लेकिन किसी समय सार के अनुभव करने वाले अनुभोक्ता के मुख से सुनोगे तो वो तुम्हारे जीवन को आंदोलित कर डालेगा, तुम्हें समय का सार देगा। तो ये समयोपदेश यथार्थतः समयोपदेश है, जो बहुत अच्छी कृति है। सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। आप नंबर लिख लें, 9896437271। फिर से एक बार, 9896437271। आप जरूर जरूर सिद्ध समयसार के मुख का समय उपदेश आप सुनने की कोशिश करें इन भावनाओं के साथ। चलते हैं एक और निर्माण सारथी के रूप में चारुकीर्ति जी भालचंद जी शिरसोड़े, सो जयंती चारुकीर्ति शिरसोड़े सोलापुर से हमारे बीच में हैं। हम उनकी एक बार मान वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आपके बीच में कर रहा हूं। आने वाली शाश्वत पर्व अष्टानिका में मैं चारुकीर्ति जी भालचंद जी सिरसोड़े साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारी मान वंदना स्वीकार करें। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान मुकेश जी पैटोदी और श्रीमान सुनील जी बिलाला आकर के उनकी मान वंदना के कार्य को पूरा करेंगे। मैं कह रहा हूं मित्रों कि एक शाश्वत पर्व अष्टानिका का एक ऐसा अवसर जो आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, आपके भाल पर सौभाग्य का सिंदूर लगाने को मचल रहा है, वो अवसर है यहाँ पर होने वाली अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की दिव्य यात्रा। और उस सिद्ध चक्र विधान की दिव्य यात्रा के लिए आज हमारे पास श्रीमान नथमल जी, संतोष कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, कमलेश कुमार जी पांड्या, प्रवासी गुवाहाटी ईटानगर निवासी सुजानगढ़ से उनका एक नाम आया है मंडल के लिए। हम उनकी मान वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक नाम, एक मंडल विधान आज गुप्त नाम में भी हमारे पास आया है, हम उनकी भी मान वंदना करते हैं। निश्चित मित्रों, ये मंडल विधान आपके जीवन के विधि विधान, बिगड़े हुए विधान को सही करने का एक बहुत बड़ा साधन है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मंडल जी की दिव्य यात्रा में
108 जोड़े पूज्य मुनिश्री के कहने से, मुनिश्री की आज्ञा से हमने निवेदन किया और मुनिश्री ने एक आज्ञा प्रदान की कि ठीक है, वैसे तो हमेशा सिर्फ उन पुण्याजक परिवारों को यही मौका मिलता है, लेकिन इस बार हमने मुनिश्री से कहा कि महाराज जी, बहुत छोटे छोटे लोग जो इस विधान से जुड़ना चाहते हैं, अपने बिगड़े तंत्र को उन मंत्रों के साथ बनाना चाहते हैं। जीवन के बहुत सारे बिगड़े हुए ऐसे तंत्र हैं जो हमारी जीवन वीणा को बजने नहीं दे रहे हैं। इन मंत्रों के माध्यम से वो जीवन के तंत्र सुधर जाएं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मात्र 51,000 रुपए की राशि में एक जोड़े को बैठने का सौभाग्य मिल सकता है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि समय मिला तो मैं आपको बोल दे रहा हूं कि अंत में पछताने से अच्छा है कि आज ही उस आए हुए अवसर का लाभ उठा ले। विश्वास करना मेरी बात पर, आते हुए अवसर बहुत छोटे लगते हैं, आते हुए अवसर बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब अवसर निकल जाते हैं तब हमको उन मौकों के पुण्यांकर का पता चलता है कि कितने महत्वपूर्ण वो मौके थे। हमारे बीच में जो महानगर दिल्ली से दिलवालों के रूप में पवन कुमार जी गोधा पधारे हैं, मैं उनको बड़े बहुमान के साथ आवाज लगा रहा हूं। निश्चित जो सैकड़ों यात्रियों को दिल्ली से यहां पर लेकर के आए हैं और बहुत बड़े पुण्य के हकदार बने हैं, उस पुण्य की अनुमोदना करने के लिए, पुण्य की मान वंदना करने के लिए मैं हमारे गुणायतन के श्रीमान सुभाष जी और श्रीमान सुनील जी को आवाज लगा रहा हूं कि आए और श्रीमान पवन जी गोधा का बहुमान कर इस मंच को आगे लेकर के चलें। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं हमारे बीच महानगर दिल्ली से आदरणीय सुमन दीदी जी और आदरणीय रंजू दीदी जी आई हैं। मैं बहुत बहुमान के साथ आज के प्रथम प्रश्न के लिए आदरणीय दीदी को निवेदन कर रहा हूं कि आज के प्रथम प्रश्न से इस सत्र की शुरुआत करें। विजय जी चांदी वाले भी साथ में आकर के हमारा सत्कार स्वीकार करेंगे जोरदार जोरदार तालियों के साथ। और दोनों का सम्मान करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं, मुकेश भाई साहब आ जाएं, आइए। दीदी नमस्ते नमस्ते। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर भगवंत श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज जी की। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। मैंने कल 2 दिन पहले टीवी पर किसी संत के द्वारा सुना था कि जब किसी भी तीर्थंकर या किसी भी मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनका शरीर 500 धनुष ऊपर चला जाता है, लेकिन समोसरण विघटित हो जाने के उपरांत भी उनका विहार 500 धनुष ऊपर होता है, और जब निर्वाण होता है तो निर्वाण भी उसी 500 धनुष ऊपर से होता है। मेरे पढ़ने में अभी तक इस प्रकार का प्रसंग नहीं आया, कृपया आप मुझे समाधित कीजिए। चूंकि आपने ये सवाल किया है और आपने गंभीर अध्ययन के बाद ये सवाल किया, निश्चित आप इस विषय से अवगत तो होंगे ही। समोसरण में मैं वर्षों से रमा हूं और भगवान के विहार में तो कई बार मैं शामिल हुआ हूं। प्रायः मेरे प्रातः काल की सामायिक भगवान के विहार में ही होती है और वह सब दृश्य मेरे आंखों में झलकता है। अभी थोड़ी देर बाद वो झलक आप देखेंगे। मैं आप सबसे कहूंगा, ये जो मान्यता है कि भगवान के केवल ज्ञान के बाद 500 धनुष ऊपर शरीर जाता है, इसमें पहला सुधार तो ये होना चाहिए 500 धनुष नहीं 5000 धनुष ऊपर जाता है। 500 जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, लेकिन ये केवल ज्ञान का अतिशय है। उस क्षण वो 5000 धनुष ऊपर जाता है और समोसरण
20,000 सीढ़ियों के द्वारा 5,000 धनुष ऊपर जाता है। लेकिन भगवान का श्री विहार तो धरा पर ही होता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। भूरपि रम्या पतिपदमासी जात विकोसा भुज मृदुहासा, ये आचार्य समंत भद्र कहते हैं। मैंने आचार्य समंत भद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य जिनसेन, आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि सभी का मंथन किया। ऐसा एक स्थान पर भी उल्लेख नहीं मिला कि भगवान अधर आकाश में 5,000 धनुष ऊपर विहार करते हैं, क्योंकि भगवान के श्री विहार में ऐसा वर्णन है कि भगवान के पीछे मुनिराज, चतुर्विद संघ, राजा महाराजा और पशु पक्षियों की टोली भी रहती है। क्या वो सब आधर आकाश में रहेंगे? ये अति रंजनापूर्ण बात है। और थोड़ा सोचो, भगवान अधर में विचरण करेंगे तो हमारा क्या होगा? महाराज श्री उन्होंने इसको तर्क द्वारा सिद्ध किया था। जो मेरी उनका तर्क वो जाने, हम तो आगम मुझे जानते ये बात हैं। समझ में नहीं आई तो अभी तर्क मैं दूं तो 25 तर्क मैं दे सकता हूं, पर तर्क क्यों दूं जब आगम ही मेरा समर्थन कर रहा है। इसीलिए मैंने आपके सामने जब बात आगम रखी के है। कोई बात को पुष्ट करना हो तो तर्क की जरूरत हो। आगम में स्पष्ट लिखा है कि धरती पर ही भगवान का विहार होता है। भक्तामर में भी तो आता है। इससे क्या है? छंद का नाम बोलना कमल क्या? अच्छा सा भक्तामर में आता है ना, कमल बिछते हैं जो। उन्निंद्र हेम नव पंकज चारों तरफ। पर्युल्ल सन्नक मयूख शिखा विरामो पादो पदानितव यत्र जिनेन्द्र दत्त। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नक, ये नहीं, एक और है एक पादौ पदानितव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पादन्यास से पद्मम भी आता है अनेक स्थानों में। और जो मैं बात कह रहा हूं, भगवान के साथ नर नारी पशु पक्षी विहार करते हैं तो क्या सब 5,000 धनुष ऊपर जाएंगे? सारा मुनि संघ विहार करता है तो क्या 5,000 धनुष ऊपर जाएंगे? आपको स्पष्ट बोलता हूं, हरिवंश पुराण में तो साफ साफ अक्षरों में लिखा है भगवान धरती से एक हाथ ऊपर विचरण करते हैं, मात्र एक हाथ। उसमें भी नीचे कमल बिछ जाता है। इसलिए ये जो बातें हैं, अब बातें ही समझना चाहिए। आगम में ऐसा कुछ नहीं है। और आप सबसे मैं कहूंगा, भगवान का जीवंत विहार देखना है तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, गुणायतन में देखने को मिलेगा। गुणायतन में जो मूवी है यात्रा आत्मा से परमात्मा की, उसमें भगवान के विहार का वह सब परिदृश्य उभरा है जो भगवान के विहार के काल में देवकृत 14 अश्रय होते हैं। वे सब आप अपने साक्षात अनुभव करोगे और आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप खुद भगवान के विहार में सम्मिलित होकर चल रहे हैं। बस चीजें तैयार हो रही है, थोड़ा और समय उसके लिए लगेगा। कोविड ने 1 साल पीछे कर दिया, नहीं तो अभी वो यहाँ तो पंच कल्याणक की तैयारी होती। जो मूवी अक्टूबर 2021 में पूरी होनी थी वो अक्टूबर 2022 में पूरी होगी। समझ गए मूवी की चीज। हालांकि और जो चीजें राइट समोसरन हो सकता है आप सबके भाग्य में रहा तो जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये चीजें हैं बहुत जल्दी आ रही है और मैं यही सब चीजें लोगों के बीच में जीवंत रूप में रखना चाहता हूं ताकि लोग इनकी वास्तविकता को न केवल समझे अपितु उसका एहसास भी कर सके। कमल जी पापड़ीवाल किशनगढ़ से तैयार रहें और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दीपक जी झगड़ा कोलकाता से। लेकिन मैं निवेदन करूंगा उसके पहले कि अभी यहां से उठने के पहले आप जो गुणायतन की थीम यहां पे आपको दिखाई जाएगी, आप उसको मात्र 3 मिनट की थी वो वीडियो है, लेकिन उस 3 मिनट के वीडियो में आप मात्र अपने मनोमंथन को बताइएगा कि जो चीज 3 मिनट की इतनी अच्छी है वो जब पूरी तैयार होगी तो क्या होगा। यहां जितने लोग बैठे हैं अपने मुख से सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे, देखा है पहली बार। नमोस्तु महाराज जी। आर के मार्बल
किशनगढ़ की जिन्होंने विश्व में पहचान बनाई है, उस किशनगढ़ नगरी की सभी धार्मिक जनता और कमल वेद परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके दर्शन के बाद में दर्शन शब्द का महत्व समझ में आया, लेकिन पहला सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि प्रतिमा, दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन प्रतिमा और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी दर्शन, ये होता तो ज्ञान के बाद ही है। तो फिर क्या अवलोकन मात्र दर्शन है या दर्शन सम्यक है या मैं जो कर रहा हूं वो दर्शन है? देखिए, सब में दर्शन है, और दर्शन में आपने जो बातें कही एक और जोड़ देता हूं, सामान्य दर्शन, सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि, दर्शन प्रतिमा और एक जिससे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो जाए वो दर्शन। सबसे पहले मैं आपको दर्शन का अर्थ बताता हूं। दर्शन किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन मात्र दर्शन नहीं है। दर्शन कौन है? दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च, जो मोक्ष मार्ग को दिखा दे, जो सम्यक को दिखा दे, जो सुधर्म को दिखा दे, संयम को दिखा दे, वो दर्शन है, वो ये मुनि मुद्रा है। दुभयम पिगंथ चाओ तिसुबी जो ये संजमो ठादी नानम मिकरण शुद्धे उभसने दंस नम होई। दोनों अंतरंग बहिरंग के परिग्रह का जिसने त्याग कर दिया, तीनों कालों में जो योगों में संयम को धारण करते हैं और ज्ञान और क्रिया में शुद्ध होकर जो खड़े होकर भोजन ग्रहण करते हैं, उनका दर्शन होता है। तो यह दर्शन है, जिनको देख कर मोक्ष मार्ग का दर्शन हो जाए वो दर्शन है। एक अर्थ ये है। सम्यक दर्शन के अर्थ में जब दर्शन की बात करते हैं तो वो हमारी श्रद्धा से जुड़ जाता है, सच्ची श्रद्धा। और जब हम दर्शन प्रतिमा की बात करते हैं तो उसमें हमारी निष्ठा जुड़ जाती है, जो नैष्ठिक श्रावक का पहला पायदान है कि वो दर्शन के बिना नहीं रहेगा। यानी उन्हें दर्शनीय का दर्शन पंच परमेष्टि का करना ही है, समझ गए। और दर्शन विशुद्धि एक ऐसी परिणति है कि समीचीन श्रद्धा के साथ उसमें जगत के कल्याण की प्रबल भावना प्रकट हो जाएगी। विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित भाव का नाम दर्शन विशुद्धि है। तो ये उत्तरोत्तर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दर्शन, सम्यक दर्शन, दर्शन प्रतिमा, दर्शन विशुद्धि, सब समझ लो। ये अपने आप में जहां जैसा अर्थ लेना है ले लो। और सामान्य दर्शन, अभी आप दर्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इस दर्शन का मतलब मालूम क्या? कहाँ जा रहे हैं? महाराज के दर्शन। दर्शन का मतलब क्या है? देखने, महाराज को देख लें ठीक ठाक है कि नहीं। मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, भगवान को देखने जा रहे हैं कि सो तो नहीं रहे। नहीं, दर्शन का अर्थ है भेंट, मिलन, मिलाप। अगर आप मंदिर जाएं भगवान के दर्शन करने तो मैं आप सबसे कहता हूं हाथ जोड़ने न जाएं, भगवान से मिलने के लिए जाएं। गुरु के चरणों में जाएं दर्शन के भाव से, तो केवल हाथ जोड़ने से नमाने के लिए न जाएं, उनसे मिलने के लिए जाएं। और जिस दिन आप भगवान से भेंट करने का भाव लेकर जाओगे, मंदिर में विराजमान मूर्ति में तुम्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास हो जाएगा, उनमें जीवंतता प्रतीत होने लगेगी और वही दर्शन तुम्हारे सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं, नसीब हाँ। दीप बनूं, जलता रहूं आदरणीय गुरु के चरण समीप। नमस्ते। रंजू दीदी जी। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम। और अगले प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती राजरानी सुनील जी बिलाला, अध्यक्ष मानवांचल गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जी संजय जी बिलाला, ट्रस्टी गुणायतन वरनगर। तो गुरुदेव
अपनों का सहकर अलग होना या रिश्तों को तोड़ देना बहुत ही आसान है, जिसे कोई भी कर सकता है। किंतु अपमान सहकर भी रिश्ते का दामन थामे रखना और रिश्ता बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमेशा बड़ा दिल बना रहे तो उसके लिए क्या प्रयास करें? बहुत अच्छी बात कही है। हमेशा दिल बड़ा बने रहे, इसके लिए क्या करें? कुछ न करें, ऊंचा सोचे। जिसकी सोच बड़ी होती है उसका हृदय अपने आप बड़ा हो जाता है। सोच को विकसित करें, और सोच को विकसित करने के लिए क्या करें? हमेशा ऐसे लोगों के संसर्ग में रहे जिनकी सोच ऊंची है, ऐसे लोगों का चरित्र पढ़े जिनकी सोच अच्छी है, ऐसे लोगों से प्रेरणा पाए जो हमें अच्छी सोच के लिए मोटिवेट करते हैं, और ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखे जो हमें नकारात्मकता की दिशा में फैलाते। उपस्थित हों ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान सरिता जी, संजय जी बिलाला बड़नगर से। तैयार रहेंगे पीयूषी जैन सोनू फिरोजाबाद से ट्रस्टी गुणायतन। हेलो, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, मंदिर जी में शिखर के ऊपर भले ही स्वर्ण कलश लगा हो, पर हमें मंदिर जी में नतमस्तक तो मंदिर की दहलीज पर ही करना पड़ता है, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। मंदिर के शिखर पर चाहे कितना भी कीमती स्वर्ण कलश क्यों ना हो, हमें नमन तो मंदिर के दहलीज पर ही करना पड़ता है। आपने पूछा ऐसा क्यों? मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिकता दिखती कि व्यक्ति वैभव के शिखर पर क्यों ना पहुंच जाए। पूजा हमेशा श्रद्धा को जाता है। मंदिर की देहरी हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, और कलश वैभव का, क्योंकि उसमें हमने स्वर्ण शब्द लगाया। और वैभव भी तब महत्व पाता है जब वो श्रद्धा से जुड़ जाता है। ऐसे सोने के कलश को कौन पूछता है? लेकिन वही स्वर्ण कलश जब मंदिर के शिखर पर लग जाता है तो जगत का आदर्श हो। तो वैभव का अपना महात्म है, लेकिन तभी जब वो श्रद्धा से आपूरित हो। इसलिए हमें इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन के उत्कर्ष का आधार बाहरी विभूति नहीं, अंदर की श्रद्धा। उपस्थित हों फिरोजाबाद से श्रीमान पीयूष जी जैन सोनू। तैयार हैं सुनील वेजिटेरियन दमोह से। पूज्य मुनिदेव के चरणों में सादर नमोस्तु अर्पित करते हुए, गुरुदेव, आज प्रश्न से पहले आधे मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद समाज से, सुहागनगर क्षेत्र से कई सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, और आपकी कृपा दृष्टि से, आपके मंगल आशीष से लगभग 3 वर्ष पहले फिरोजाबाद नगर के सुहागनगर क्षेत्र में एक जिनालय का निर्माण हुआ। चमत्कार तो यह हुआ कि जिस जिनालय के निर्माण में लगभग 4 महीने 5 महीने का समय लगना था, वो आपके मंगल आशीर्वाद से मात्र 20 दिन में कंप्लीट हो गया। आज उस पूरी की पूरी समाज को यहां उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न केवल इतना है कि हे गुरुदेव, मंदिर तो बन गया, लेकिन कुछ छोटा है, बड़ा बनाना है। कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे करें? देखिए, अभी जहां की बात की गई, एक बात मैं इनके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहता हूं। इन लोगों ने मंदिर के लिए एक भूखंड ले रखा था जिसकी चौड़ाई मात्र 22 फीट, लंबाई काफी थी। ये लोग बहुत परेशान थे कि इतनी सी जगह में मंदिर कैसे बनाए।
और दूसरा भूखंड इनको मिल नहीं रहा था। दुविधा थी। मैंने कहा भैया पहले भगवान को विराजमान कर दो, सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। इन लोगों को मेरी सलाह बहुत अच्छी लगी और उस भूखंड पर छोटी सी जगह में टीन सेट को व्यवस्थित बनाकर एक भव्य जिनालय इन लोगों ने 20 दिन में बना दिया और भगवान विराजमान कर दिए। आज पूरी समाज का धर्म ध्यान हो रहा है। अब पूरे एक्सपांशन की पूरी संभावनाएं हैं और इन्होंने मुझे जानकारी दी जो लोग हाथ नहीं रखने दे रहे थे अब उनके ऑफर आना शुरू हो गए। तो भाव बड़ा होता है तो सब बड़ा होता है। मैं सलाह दूंगा जिन लोगों को मंदिर आदि के लिए जगह में बाधा आ रही वो मंदिर की शुरुआत कर दे, भले एक छोटा सा टीन शेड लगा कर करे, भगवान बैठेंगे, सारे अंतराय अपने आप दूर होंगे। शुरुआत कर देना चाहिए। वो भले एक चैत्यालय का रूप हो, पूजा अर्चा हो, सारे कार्य होते हैं। इन लोगों ने अनुकरण किया और उसका लाभ ये हुआ कि पूरी समाज बंध गई और समृद्ध भी हो गई। तो ये सब चीजें जुड़ी है, इसी से अंतराय टलते हैं। आपने भाव रखा है मंदिर छोटा पड़ता, बड़ा बनाए, अपने आप बड़ा बनेगा। भाव बड़ा रखो। उपस्थित हों श्रीमान सुनील जी बेटियन दमोह से और तैयार हैं श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल। महाराज श्री दोनों महाराज श्री के पावन चरणों में सच सत नमन करते हुए, महाराज जी आज गांधी जयंती है और पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती को मनाया जाता है। पर मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में हिंसा का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि अहिंसा कमजोर सी प्रतीत होने लगी है। तालिबान जो मानवता को आज कुचल रहा है उसकी गोली आज गांधी जी की अहिंसा की लाठी उसके सामने कमजोर समझ में आ रही है। तो अहिंसा की मजबूती के लिए हम सबका क्या कर्तव्य बनता है और अहिंसा की प्रभावना के लिए हम क्या कार्य करें कि अहिंसा एक बार पुनः जो जियो और जीने दो का संदेश महावीर भगवान ने दिया था वह पुनः पुनर्स्थापित हो सके। नमोस्तु महाराज जी। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि हिंसा की ताकत की अपेक्षा अहिंसा का बल सदैव ऊंचा होता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी हिंसा में विश्वास क्यों न रखता हो, चाहे कितना भी अधिक हिंसक क्यों न हो, कहीं न कहीं वो भी अहिंसा के प्रति श्रद्धावनत रहता है और वो और नहीं तो कम से कम खुद की हिंसा से तो बचना ही चाहता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंसा से अहिंसा की ताकत अधिक होती है। आज जो पूरे विश्व में हिंसा और अराजकता का वातावरण बना हुआ है उसके निवारण के लिए हमें पूरे विश्व में एक अच्छा वातावरण बनाना होगा। एक तरफ आतंकवाद है जो पूरे विश्व पटल पर छाता जा रहा है, छाया हुआ है और सारे संसार को हिलाया है। उस आतंकवाद से बचने के लिए हमें भगवान महावीर के आत्मवाद या अध्यात्मवाद को बढ़ाना, सर्वभूतात्मवाद। व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में यदि हम अहिंसा की अलख जगा दे, और अहिंसा की अलख तभी जगेगी जब सबके हृदय में सअस्तित्व की भावना जगा दे कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही औरों की आत्मा है, जैसा मैं जीना चाहता हूं वैसे ही और जीना चाहते हैं। मेरी और अन्यों की आत्मा में और कोई अंतर नहीं है। आत्म साम्य की ये भावना सहअस्तित्व की प्रेरणा देती है और सहअस्तित्व की प्रेरणा से ही संवेदना जागृत होती है और जिसके हृदय में सहअस्तित्व और संवेदनशीलता हो वो अहिंसक अपने आप होगा। आज संपूर्ण विश्व को इनकी महती आवश्यकता है।
कि वह सहअस्तित्व की भावना से जुड़े, संवेदनशील बने, और हमें उस तरह का प्रोत्साहन लोगों को देने की आवश्यकता है, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल अपनी बात और प्रश्न रखने के लिए तैयार हैं। केवल बात रखेंगे, बात रखें। हाँ, देखिए, मैं शांतिलाल जी गंगवाल का परिचय आपको दे दूं। ये ऐसे तो गुणायतन से जुड़े ही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी ये बहुत अच्छी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहते हैं, और पिछले कुछ वर्षों से ये कृत्रिम हाथ लोगों को प्रदान करने की मुहिम में लगे हैं। कई एनजीओ के माध्यम से ये कार्य ये करा रहे हैं, जयपुर में रहते हैं, और वो लोग जिनके हाथ नहीं हैं उनका साथ देने के लिए आ गया है। संक्षेप में अपनी बात करेंगे, आप बात कीजिए। पूज्य गुरुवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज, गुरुवर अभय सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में ही करूंगा, लेकिन ये जो मैं लाया हूं ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट हमारा है कृत्रिम हाथ का, जो 2017 से जयपुर में सेंटर है इसका। ये हाथ यूएसए से निर्मित है और वहीं से इंपोर्ट होता है। इस हाथ की खास बात है महाराज जी, 3 अंगुलियां इसकी फिक्स हैं, 2 अंगुलियां फ्लेक्सिबल हैं, कोई बैटरी नहीं लगती, कोई सेंसर नहीं है इसमें। ये हाथ लगाने के बाद केवल स्प्रिंग है यहाँ, उससे ये काम करता है। एक महिला एक पुरुष अपनी सुबह से शाम तक की दिनचर्या पूरी कर लेता है। महिलाएं खाना बना लेती हैं, अपनी साड़ी पहन लेती हैं, पुरुष खेती का काम कर लेता है, ऑफिस का काम कर लेता है, इसमें पेन पकड़ लेते हैं, चम्मच पकड़ लेते हैं। और जब हम ये हाथ किसी को हम प्रदान करते हैं तो उन्हें हम करीब 1 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं कि जैसा उसका काम है वैसा ही उसको हम उसी प्रकार की हम ट्रेनिंग देते हैं। ये हाथ हम निःशुल्क दे रहे हैं, और इंडिया में हम बहुत सारी सिटीज़ में कैंप लगा चुके हैं, रायपुर, इधर यूपी में गाजियाबाद, पीलीभीत, और जयपुर में 365 दिन 24 आवर सेंटर चल रहा है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया जब भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखे कि जिसके कोहनी के नीचे 3 से 4 इंच की जगह मिल जाए हमको कोहनी के नीचे, उस व्यक्ति को आप मेरा ये अगर लिख सके तो एक मोबाइल नंबर मैं दे दूं, लिख सके तो आप लिख लें 946018559। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं 946018559। यहाँ सेंटर चल रहा है और नॉर्थ का इकलौता सेंटर है। इसके पहले मात्र एक पूना में सेंटर है और कहीं कोई इस प्रकार का कोई उपलब्धता नहीं है साथ की। पुनः मेरा आप सबसे पुरजोर निवेदन है कि जो भी कोई ऐसा विकलांग आपकी नज़र में आए कृपया मेरे से संपर्क कर लें, उन्हें जयपुर भेज दें। हमारे हर महीने कैंप्स चलते हैं कहीं ना कहीं किसी सिटीज़ में, तो हम संपर्क करके उनको नज़दीक जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ बुला लेंगे। अगले महीने की अभी 17 तारीख को ये अलवर में कैंप हो रहा है, उसके बाद पुनः पीलीभीत में है, उसके बाद एक रायपुर में होने जा रहा है। इस प्रकार से हर महीने हमारे कैंप फिक्स हैं। एक लुधियाना के पास में है, वहाँ भी राजपुर, वहाँ भी हो रहा है। बहुत बहुत पुनः आप सबका मैं शुक्रिया गुजार हूँ कि आपने मेरी बात सुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे विकलांग को जरूर चयनित करके और वहाँ तक पहुँचा करके और मानव सेवा देंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ये घर में हमारे हम 24 घंटे चला रखा है। हाँ, हमारे घर में हमने ये 24 घंटे चला रखा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्य है। एक बार करतल धनी से आप इनका सत्कार कर दीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए गति दीजिए। चलिए अगला। उपस्थित हों पद्मावती गंगवाल, रीटा गंगवाल जी गया बिहार से। उसके पूर्व महाराज श्री एक ऑनलाइन प्रश्न श्री प्रमोद जी भारिल, गुणायतन संस्थापक सदस्य एवं प्रांतीय अध्यक्ष नवी मुंबई से आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव का असीम आशीर्वाद जिसने 6 दिन में मेरे जीवन की दिशा बदल दी, ऐसे सुमन की एक शंका है। अगर हम किसी दान का कमिटमेंट करते हैं और हमारी अकाल मृत्यु हो जाती है, व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है, तब दान नहीं देने का पाप लगेगा क्या? अगर शंका समाधान से में समाधान मिलेगा तो मैं जानता हूं इन शंकाओं के लिए समय बहुत कम रहता है,
हम रोज शंका समाधान सुनते हैं, जब भी समय मेरे गुरुवर मुझे समाधान दिलाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा देखिए, अगर हम कोई कमिटमेंट करें और अकाल मृत्यु हो जाए या व्यापार में नुकसान हो जाए तो उसका हमें दोष लगेगा कि नहीं? देखिए, अगर सामान्य रीति से देखें तो दोष लगेगा। आपने कमिटमेंट किया और पूरा नहीं हुआ, तो इससे बचने के लिए क्या करें? कंडीशनल कमिटमेंट करें। और मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, या तो तुरंत दे दो, और तुरंत देने की व्यवस्था नहीं है तो एक संकल्प जोड़ो, मेरी आज जैसी पोजीशन और मैं इस दुनिया में रहा तो इस टाइम ड्यूरेशन में ये मैं दूंगा। इसके बाद का मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर मेरी पोजीशन बदल गई, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं। मैं नहीं रहा, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं। मेरे संपर्क में जितने होते मैं सबको यही कहता हूँ। हाँ, ये कह देता हूँ, बच्चों को जाके बता देना कि मैंने ये दान बोला है बेटा, तुझे देना चाहिए, क्योंकि जब मेरे सारी एसेट्स तेरे पास है तो लायबिलिटी भी तेरे ऊपर होनी चाहिए। दुनिया की लायबिलिटी के साथ साथ ये लायबिलिटी भी तेरी है और संतान को ये पूरा करना ही चाहिए। लेकिन ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा, उसे पूरा करना चाहिए और ये भाव रखना चाहिए। आज ही एक भाई मुझसे कहा, नाम अभी नहीं लूंगा, कि हमारे पूर्वज चले गए, जो छोड़ कर गए हैं उसका एक अंश भी हम लगा दें तो हमारा बड़ा काम हो सकता है। ये सोच रखना चाहिए लोगों को। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, तुम बाप दादाओं की संपत्ति पर तो पूरा हक रखते हो, कम से कम उनके दान, उनके पुण्य और उनकी परंपरा का भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तो जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई दे सके। तो कभी नुकसान हो जाए तो कमिटमेंट ऐसा रखो कि देने की कोई बात ना हो, होगा तो देंगे, और अगर मृत्यु हो जाए तो भी कर्जदार बन करके न जाओ, ऐसी व्यवस्था करें। एक सज्जन तो मेरे संपर्क में ऐसे, उन्होंने क्या किया, कमिटमेंट किया और अपने बिल में लिख दिया कि ये मेरे कमिटमेंट है, ये अगर मेरी अचानक मृत्यु हो जाए तो जो भी मेरे वारिसान है इनका ये कमिटमेंट पूरा करना उनकी जिम्मेदारी होगी। ये भी एक दृष्टिकोण करके गए वो बिल। यहां मेरा इतना कमिटमेंट है, आपको चुकाना है, ये तो कर ही देना चाहिए। समझ गए? दूसरों को सौंप करके क्यों जाओ, अपने साथ लेकर जाने की व्यवस्था करो ना, उसमें क्या हानि। तो ये चीजें हैं, इसलिए जो भी कमिटमेंट करते हैं कंडीशनल करें। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। पद्मावती जी गंगवाल, रीटा जी गंगवाल गया बिहार से तैयार हैं। छवि जैन, संभव जैन, सूर्यनगर पाठशाला दिल्ली से। ये लेना पड़ेगा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हमें हमेशा ये लगता है कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं तो हम धर्मी हैं। तो लेकिन हमारी पोल जब खुल जाती है, जब हमें हमेशा लगता है जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं कि हमारे अंदर धर्म है, हमें भगवान में आस्था बढ़ गई है हमारी। लेकिन हमारी पोल जब खुल जाती है, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है या हमें कोई दुख आ जाता है, तो हम ऐसे हो जाते कि हमें तब भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता। एक माला फेरने में भी हमें तकलीफ, जोर आने लग जाता है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे हर सिचुएशन में हमें भगवान का स्मरण रहे, हम उनको याद करते रहें? देखिए, स्वाभाविक है कि प्रायः लोग ज्यादा दुख होता है तो धर्म से दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरी राय तो ऐसी है कि जब बीमार हो तो अस्पताल जरूर जाना चाहिए। स्वस्थ अवस्था में अस्पताल न जाएं, डॉक्टर के पास न जाएं, कोई बात नहीं, पर अस्वस्थ दशा में तो अस्पताल जरूर जाना चाहिए। सुख में अगर आप भगवान का स्मरण न कर सके तो कोई बात नहीं, दुख की घड़ी में तो भगवान का स्मरण जरूर करें। ऐसा होगा कब? जब हम अपने मन में ये आस्था जमा लेंगे कि मेरे सुखों के आधार भगवान है। वो व्यवस्था अपने अंदर बनाए, गहरी बनाएंगे तो चीजें होगी। मन है उथल पुथल होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ठीक हो सकता है। हाँ, ये लोग छवि जैन, संभव जैन उपस्थित हो। उसके पूर्व महाराज श्री एक ऑनलाइन प्रश्न अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव इंदौर से शशांक जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाह रहे हैं कि जीव दया से प्रेरित होकर जीवों की रक्षा के लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए ताकि पृथ्वी पर इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे।
देखिए, जीव दया से प्रेरित होकर जीवों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, आपने पूछा है। सबसे पहले हर जीव के अस्तित्व को समझना चाहिए और हमें किसी भी प्राणी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अहिंसा को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। यदि हम अहिंसा को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। जैन धर्म में तो कहा है कोई भी चीज व्यर्थ नष्ट न करो। जैन धर्म में जो एक अनर्थ दंड की बात आती है, यदि उसे भर हमने अपना लिया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम कोई भी कार्य करें तो उसके साथ ये देखें कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या आता है। यदि इन बातों को हम देख करके चलते हैं तो हमारे लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती और हम बहुत सहजता से अपने जीवन की गति को बढ़ाने में समर्थ होंगे। हाँ, उपस्थित हो छवि जी जैन, संभव जी जैन, सूर्यनगर पाठशाला, सूर्यनगर दिल्ली से। बोलो। महाराज श्री के चरणों में सूर्यनगर पाठशाला और हथकरघा टीम की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ना जीन्स होगी ना कमीज होगी, ना होगा बेढंगे फैशन का पोष, मर्यादित होगा हर लिबास, त्रय मुनिवर ने दिया सूर्यनगर में ये उद्घोष। आचार्य श्री की प्रेरणा से ही हम बच्चे कर रहे हैं अहिंसक कपड़े का जय घोष। महाराज श्री, हम सूर्यनगर पाठशाला के बच्चे सूर्यनगर में अपने हाथों से हथकरघा से कपड़ा बनाते हैं और हमारा उद्देश्य है कि भारत के सभी जैन मंदिरों में पानी छानने और श्री जी के परिमार्जन के लिए हाथ से बने हुए ये अहिंसक वस्त्र उपलब्ध करवाएं। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि हथकरघा से बना कपड़ा अहिंसक है, स्वदेशी है और कंफर्टेबल भी है, फिर भी आज के युवा पीढ़ी में तेजी से प्रचलित नहीं हो पाता है, तो आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे सभी इन स्वदेशी और अहिंसक वस्त्रों को हम सभी भारतीय पूरे मन से अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गुरुदेव के इस संदेश को इन बच्चों ने आत्मसात किया और पाठशाला के बच्चे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये हर मंदिर का अंगोछा तो कम से कम पूरी तरह शुद्ध हो, अहिंसक हो, स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। और मैं प्रत्येक युवा को कहता हूँ, तुम्हें जितने ड्रेस लेने लें, कम से कम इसे बढ़ावा देने के लिए एक ड्रेस तो हथकरघा का साल में जरूर खरीदें। यदि इतना भी आप करने लगते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसके साथ हमारे देश की बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। उसकी तरफ सबको ध्यान रखना चाहिए, उसी से हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय हो रहा है, इसलिए आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए ये मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। ये पहला सत्र पूरा हुआ है, आप लोग बैठेंगे और उसके बाद अभी थोड़े देर के विराम के बाद एक दूसरे सत्र की शुरुआत होगी।